आइए देखें क्या है आज की खबरों में। बांस के वनों को बचाने के लिए कोरबा डीएफओ प्रियंका पांडे ने एक विशेष टीम का गठन किया है। यह टीम बांस वन क्षेत्र में करील चोरी रोकने का कार्य कर रही है। प्रियंका पांडे ने बताया कि टीम द्वारा विशेष रूप से सुबह जंगलों में एवं हाट बाजारों में दबिश देकर करील चोरी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर करील की चोरी नहीं रोकी गई तो आगे आने वाले दिनों में बांस के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। करील जो है यह बांस के पुनरुत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम अपने स्वाद के लिए इन नए करीलों को काट लेते हैं तो धीरे धीरे बांस के फिर समाप्त हो जाते हैं और आने वाले समय में हमें करील की प्राप्ति जो है वो लगभग बंद हो जाएगी। और इतना ही नहीं, हमारे जितने भी बांस वन है वो लगातार बिगड़ रहे हैं। तो हमारी टीम का ये प्रयास रहता है कि रात दिन विशेषकर सुबह के समय जो है वो गश्ती में रहते हैं ताकि जो हमारे जंगल हैं जहाँ बांस लगे हैं वहाँ से करील की चोरी ना हो। और इसके लिए हाट बाजार में भी ये लोग जाते हैं, परंतु अभी ऐसा है कि कुछ लोगों की बाड़ियों में भी करील लगा है। ये बता पाना कि ये करील कहाँ का है, यदि हम हाट बाजार में करील पकड़ते हैं तो ये हम साबित नहीं कर पाते। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम जंगल में ही गश्त बढ़ाएं और जंगल से होने वाली ये जो हानि है इसको रोकें। अगर जंगल के अंदर से पाया जाएगा तो भारतीय वन अधिनियम की धाराएं लगेंगी और अगर हाट बाजार में पाया जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि आप ये कहाँ से लाए हैं। अगर वो साबित करता है कि उसका निजी भूमि का है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, परंतु यदि ये जंगल का होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई के भागीदार होंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में न्यू रेलवे कॉलोनी के एक आवास को निशाना बनाने के साथ हजारों का सामान पार करने वाले एक नाबालिग सहित 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों ने 3 लोगों के नाम सामान खरीदने को लेकर बताए हैं। इनसे भी पुलिस जानकारी हासिल कर रही है। न्यू रेलवे कॉलोनी में अगस्त के दूसरे हफ्ते धर्मवीर सिंह नामक कर्मचारी के सूने मकान से चोरों ने टेलीविजन, गैस सिलेंडर सहित कई सामान पार कर दिया था। घटना के दौरान धर्मवीर अपने परिवार को लेने गांव गया हुआ था। पड़ोसी के द्वारा सूचना दिए जाने पर इस दिशा में आगे की कार्रवाई की गई। जांच के अंतर्गत पुलिस ने अजय खड़िया सहित 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से अजय के खिलाफ पहले भी कुछ मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। बताया गया कि चोरों के द्वारा यहां से पार किए गए सामान को दूसरे के पास खपा दिया गया। पुलिस ने इस कड़ी में 2 लोगों को पकड़ा है, जबकि एक व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। पुलिस का यह भी कहना है कि फिलहाल चोरों ने इसी मामले को स्वीकार किया है। चोरी के किसी और मामले में उनके लिप्त होने की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। रेलवे कर्मचारी हैं धर्मवीर कुमार सिंह, उनके द्वारा आगे रिपोर्ट लिखवाया गया था कि दिनांक 12-13 की रात्रि में कोई अज्ञात चोर के द्वारा इनके घर में घुसकर इनके घरेलू उपयोग के सामान टीवी, गैस चूल्हा, मिक्सर, आयरन वगैरह इन चीज़ों को चोरी कर लिया गया था, जिस पर रिपोर्ट दर्ज किया गया था। 19 तारीख की रात में 19 तारीख को इनका रिपोर्ट दर्ज किया गया था, जिसके बाद से आरोपियों की तलाश लगातार किया जा रहा था। आज 3 आरोपी इसमें पकड़ में आए हैं, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी किया है। उसमें से एक नाबालिग है और एक पुराना चोर है। तो उनके द्वारा हम सामान चोरी करना बताए हैं और सामानों की बरामदगी भी करवा रहे हैं। इसमें जो 2 आरोपी हैं बालिग शैलेश खड़िया रेलवे कॉलोनी के हैं और अक्षय महाराज जो अमरैया पारा का है। शैलेश का पुराना रिकॉर्ड है होना बता रहे हैं, अपने थाने में तो नहीं है, कहीं और लेकिन है। इन्होंने खरीद के बेचने की बात बताई जरूर है, तो उसके बारे में अभी पूछताछ करके उनको भी तलब किया जा रहा है। मुख्य आरोपी कौन है? शैलेश खड़िया। बस ऐसी है, बंद मकान देखकर मौका देखते ही उसका चोरी का काम करते हैं। उनके बारे में ये अभी तक स्वीकार तो नहीं किए हैं, फिलहाल इसी चोरी के बारे में स्वीकार कर रहे हैं। मिक्सर मिला हुआ है और गैस चूल्हा मिल गया है। मिक्सर मशीन को होता है। टीवी के बारे में क्या बता रहे हैं सर? टीवी अभी एक नाम बताया गया है उनके द्वारा, उसके पास होना बता रहे हैं और वो अभी फरार है, पता किए हैं। जैसे ही मिलता है उसको भी बरामद किया जाएगा। 3 मतलब जो मेन आरोपी हैं इसमें हैं और 3 खरीदारों के बारे में पता चला है, उनसे भी पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जा रही है। कोरबा क्षेत्र में कुछ दिनों से चोरी के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ पुलिस अपने खौफ को कायम करने के लिए जतन कर रही है तो दूसरी तरफ
अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आपराधिक तत्व जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के सीएसईबी ऑफिसर कॉलोनी के बीकन इंग्लिश स्कूल में जहां बच्चे रोजाना की तरह अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, एक लंबा धमना सांप छत से सीधे एक क्लास में पहुंच गया। सांप को देखते ही क्लास ले रहे शिक्षक ने सभी बच्चों को जल्दी से बाहर निकाला ताकि भगदड़ से कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए। फिर वह सांप उस क्लास से दूसरे क्लास में पहुंच गया। फिर क्या था, बच्चों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सभी बच्चों को क्लास से बाहर मैदान में खड़ा करवाया गया। जिसके बाद शिक्षक राजेश कुमार के द्वारा तत्काल जिले के स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी गई। जितेंद्र सारथी अपने साथी देवाशीष राय और सौरभ के साथ सीएसईबी ऑफिसर कॉलोनी स्थित बीकन स्कूल पहुंचे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया। शिक्षकों और बच्चों की मदद से बैठने वाले टेबल को एक के ऊपर एक रखकर सांप तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया गया। फिर जितेंद्र सारथी बड़ी सावधानी से टेबल के ऊपर चढ़े और फुर्ती दिखाते हुए झट से सांप को पकड़ा और उसको सीट से बाहर निकाला और नीचे उतारा। उसके बाद सभी बच्चों ने ताली बजाकर अभिवादन किया। जितेंद्र सारथी ने बताया, बच्चों में सांप के बारे में जानने और उसे देखने की एक अलग ही जिज्ञासा थी, जिसके बाद सभी बच्चों को पास बुलाकर सांप के बारे में जानकारी दिया। साथ ही बच्चों ने सांप से जुड़े सवाल पूछे, जिस पर एक एक का जवाब दिया। कुछ बच्चों ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को छूकर अपना डर भगाने की कोशिश की। जो सीएसईबी के बीकन इंग्लिश स्कूल है, वहाँ एक धामान सांप था जो एक क्लास से दूसरे क्लास में लगातार जा रहा था, और जिससे बच्चे और शिक्षक काफी परेशान थे क्योंकि डर था। हालांकि वो राइट स्नैक था जिसको धमना सांप बोलते हैं, जो कि बिना जहर वाला सांप है। बट होता क्या है कि अक्सर बच्चे और लोगों में डर रहता है क्योंकि वो इतना खतरनाक दिखता है, लोग डर जाते हैं। जिसके बाद से हमारे वहाँ जो शिक्षक हैं राजेश जी, उनके द्वारा हमें सूचना दिया गया और हम मौके स्थल पे देखे तो जो कॉर्नर का एक जगह था वहाँ वो सांप बैठा हुआ था। हमने फिर टेबल के माध्यम से वहाँ तक पहुंचे और बच्चों की मदद से उसको हमने नीचे उतारा और बाहर निकाला। और बच्चों में काफी जिज्ञासा थी सांपों को लेकर, सांप को लेकर कि कौन सा सांप है, जहरीला है नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों को सवाल था। हमने उसको बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हुए कि ये हमारे इकोसिस्टम के, हमारे पर्यावरण तंत्र के बहुत अच्छे मित्र हैं, इन जीवों को बचाना बहुत जरूरी है। तो आप जो बच्चे हैं, आने वाले हमारे समय की जनरेशन है, फ्यूचर है, आप सभी बच्चे इनकी रक्षा करें, इन सभी सांपों को आप बचाएं। इस तरीके से हमने बच्चों को जानकारी भी दिया और साथ ही साथ बच्चों को हमने कहा कि आने वाले समय पे हम आपके स्कूल पे जल्दी ही एक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, ताकि सारे स्कूल कॉलेजेस में जो हम प्रोग्राम्स करते हैं उसी तरह से आपके स्कूल में प्रोग्राम करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो इन जीवों को लेके जो उनके मन में जो धारणाएं हैं, बहुत सारे जो अंधविश्वास हैं, वो सभी दूर हो। स्कूल के प्रिंसिपल ने जितेंद्र सारथी के कार्य की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही स्कूल में बच्चों के लिए सांपों का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही, ताकि बच्चों में प्रकृति के इन खूबसूरत जीवों को जानने का अवसर मिले। Morning hours by 10:30 we have seen a snake in our school campus, and which was going towards the classroom, and from there all the children had frightened like anything, and we have Mr. Maths teacher, Mr. Nan has just called to our very famous Jiten Sathi sir, who is the snake catcher of this area, and we are really thankful towards him that really he has caught the snake in a very nice way and rescued from all sort of danger, and he has taken the snake safely towards the outside. So this is the why we are really thankful to God Almighty as well as Mr. Jiten Sathi that his rescue operation has been successfully well. So this is the why I would like to say that, and he has given so many tips towards the snake, and which all the children have listened and learned, and in a very few days later we will call upon Mr. Jiten sir once again, and he will give few more tips how we have to behave with the snake wherever we will come across. So definitely
we are thanking by the whole school lot, behalf of the whole school. My personal thanks to Mr. Jiten Sarthi. Thank you so much, sir. आज घटना ये घटी थी कि सुबह 10:30 बजे का समय हो रहा था। मैं जैसे ही क्लास में पढ़ाने गया, प्रिंसिपल सर ने आके बताया कि एक स्नेक ऊपर में दिख रहा है। बच्चे बहुत डरे हुए थे। उसके बाद हमको समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। तभी याद आया हमको जितेन भैया के। मेरे पास उनका कॉल नंबर था, मैंने तुरंत उनको कॉल लगाया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत सक्रिय होकर आए और बहुत सुरक्षित तरीके से सांप को निकाला। कोई परेशानी नहीं हुई। मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जो इस तरह की हमारी देखभाल करते हैं और इतने सक्रिय हैं। धन्यवाद। यदि वो स्नेक ना निकल पाता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ जितेन भैया कि उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत सुरक्षित तरीके से निकाला और वे समाज के लिए जो कर रहे हैं वो धन्यवाद के योग्य हैं। थैंक यू। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगर निगम के पूर्व महापौर योगेश लांबा के कार्यकाल में सर्वमंगला मंदिर परिसर में बड़े भंडार गृह का निर्माण कराया गया था, जो अब उचित रखरखाव एवं देखरेख के अभाव में पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। अंधेरा होते ही यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। पूरे परिसर में अनैतिक कार्यों में उपयुक्त चीजों की भरमार है। भाजपा नेता विकास अग्रवाल ने नगर निगम के महापौर एवं आयुक्त से इस भंडार गृह को सुरक्षित करने के लिए उचित प्रयास करने का निवेदन किया है। देखिए, सर्वमंगला मंदिर का भंडार गृह हम सबके लोकप्रिय पूर्व महापौर भैया श्री योगेश लांबा जी के कार्यकाल में बना था और एक बहुत बड़ी सौगात थी लोगों को जो भोग भंडारा करते थे। वहां निकट के लोग, ग्रामीण अंचल के लोग वहां शादी विवाह करते थे, उसके लिए बना था। लेकिन वर्तमान में देख रेख और रख रखाव के अभाव में वह अत्यंत समझ लीजिए जीर्ण शीर्ण भी होता जा रहा है और लोग वहाँ गलत काम करने के लिए आने लग गए हैं, शराब पीने लग गए हैं। तो मेरा माननीय महापौर जी से और निगम आयुक्त से आग्रह है कि उपरोक्त भवन को रख रखाव के लिए या तो थर्ड पार्टी को दे दिया जाए या एनुअल रेट बेसिस पे उसका टेंडर कर दिया जाए, जिससे उसकी उपयोगिता साबित हो सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के बाकीमुंगरा थाना क्षेत्र में जन्माष्टमी की रात लोग कृष्ण भक्ति में डूबे थे। मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में भीड़ थी। तभी एक युवक ने अपनी बाइक को खड़े होकर ही स्टार्ट हालत में नाचना शुरू कर दिया। युवक की यह हरकत देख दर्शनार्थी भयभीत हो गए, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। तभी वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर ने युवक को ऐसा करने से रोका। बावजूद इसके युवक की मनमानी जारी रही। तब सब इंस्पेक्टर ने उद्दंड युवक को अच्छा सबक सिखाया। उपस्थित लोगों ने पुलिस की भूमिका को सराहा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कटघोरा अंतर्गत ग्राम खैरभावना में ग्रामीण पानी निकासी न होने की वजह से परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि भिलाई बाजार के आसपास के क्षेत्रों में पानी निकासी न होने की वजह से गांव का पूरा पानी खेतों में जा रहा है, जिससे हमें काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि खेतों में फसल खराब होने का भी डर है। सरपंच को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिड़ाई नहर ले आते और खेत तीरे आते ती साइड के 1 किलोमीटर ले आता है, खेत में तो जाते हैं। तो खेत ला नुकसान है के फायदा है? नुकसान है, पूरा गली के यहाँ आता है, माटी कचरा प्लास्टिक किसी बोतल सब खेत में जा है, नुकसान हुआ था। नहीं निस्तारी जाए, नाली वगैरह नहीं है, नाली नाला कुछ नहीं है, नहीं है, सीधा खेत में जाते हो। खेत वाला बहुत नुकसान हुआ था। मन बोलते गाँव वाला मतलब फिर पूरा निकास नहीं करते बोलते हैं तो सियान मतलब बोल के ना करबो का निकासी फिर नहीं हो पा रहे। हर साल बोलते हाँ इस स्थिति पूरा। कितना साल से स्थिति जमे हो? ये सरपंच नहीं बन रही तो पहली से हो सरपंच रही पढ़निया के हुआ तो और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये सरपंच है? सरपंच है तो बहुत कुछ बन गए है। अच्छा, 5-6 साल ऊपर हो गए हैं। तो ये तो नुकसान होते तो बोला था फसल के नुकसान हुआ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले में हो रही लगातार बारिश से हसदेव नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। हसदेव नदी के किनारे सर्वमंगला मंदिर परिसर में लगे दुकान वालों ने बताया कि अभी तक शासन द्वारा जलस्तर बढ़ने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर लगातार बारिश होती है
तो बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है, जिस पर प्रशासन द्वारा मुनादी कराकर नदी किनारे आसपास के क्षेत्र को खाली कराया जाएगा। बाढ़ से बचाने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। अभी तो कोई जानकारी दे नहीं आए हैं, और जैसे जब खतरा की नौबत आते हैं तो जानकारी दे आते हैं और कोशिश करते हैं कि छोड़ दो करके। ऐसे अभी तक तो कोई नौबत नहीं आए हैं कि मतलब नहीं कर रहा है। अभी कहाँ बहुत दिन हो गए भैया, पानी नहीं आया। पहले पानी आया रही से, अब उतना आवे नहीं। अभी तो पिछले साल के अपेक्षा अभी ऊपर आधा है। अभी तो यहीं से दिख रहा है, पूरा थोड़ा डूबा हुआ है अभी। अच्छा। और कुछ बाकी है। ये लाइन में 1 2 3 4 5 6 घर। प्रशासन बोला कि चलो यहाँ से खाली कर दो। अच्छा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।